हेलो दोस्तों, इसरो अब चंद्रयान के बाद सूर्य अध्ययन के लिए 2 सितंबर को भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन का यान आदित्य एल 1 लॉन्च करने जा रहा है। सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। हमारा सूर्य सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा और सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की एक गर्म चमकता गोला है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और यह हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल की सभी वस्तुओं को एक साथ बांधे रखता है। सूर्य के मध्य क्षेत्र, जिसे कोर के नाम से जाना जाता है, में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तापमान पर कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया होती है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। सूर्य की दृश्य सतह, जिसे प्रकाशमंडल के नाम से जाना जाता है, और इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। आपको सवाल होता होगा कि आदित्य एल 1 क्या है और उसका नाम एल 1 क्यों रखा है। आदित्य एल 1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास भारतीय सौर मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 एल 1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। एल 1 बिंदु के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ऑकल्टेशन और ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे सौर गतिविधियों को लगातार देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टरों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा और उस क्षेत्रों की समस्याओं को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। उसे लैग्रेंज पॉइंट एल 1 में फिक्स किया जाएगा, इसीलिए उसका नाम एल 1 रखा है। आदित्य एल 1 मिशन को इसरो के PSLV-XL रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को ऑनबोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु एल 1 की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान एल 1 की ओर यात्रा करेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र SOI से बाहर निकल जाएगा। SOI से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण शुरू हो जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को एल 1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लॉन्च से एल 1 तक की कुल यात्रा में आदित्य एल 1 को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। यान 15 लाख किलोमीटर यात्रा करेगा, जो मून मिशन से 4 गुना ज्यादा है। अब आपको सवाल उठता होगा कि यह लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान है जहां लैग्रेंज बिंदु 2 बॉडीज का गुरुत्वाकर्षण परस्पर शून्य लगता है, वहां रखा गया ऑब्जेक्ट स्थिर रह सकता है। सूर्य और पृथ्वी जैसी 2 बॉडीज के लिए अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा कम ईंधन खपत के साथ इन स्थानों पर बने रहने के लिए किया जा सकता है। तकनीकी रूप से लैग्रेंज बिंदु पर 2 बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उनके साथ चलने के लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल बल के बराबर होता है। 2 ग्रेविटेशनल बॉडीज प्रणालियों के लिए कुल 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में दर्शाया गया है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लिए लैग्रेंज बिंदु चित्र में दिखाए गए हैं। लैग्रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के बीच स्थित है। पृथ्वी से L1 की दूरी अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। अब जानते हैं आदित्य एल वहां जाकर करेगा क्या। यानी आदित्य एल 1 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड एक्सेलरेशन को समझना। कोरोनल मास इजेक्शन CME फ्लेयर्स और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत को समझना। सौर वातावरण के कपलिंग और गतिशीलता को समझना। सौर पवन वितरण और तापमान अनिसोट्रॉपी को समझना। मिशन की विशिष्टता क्या है। पहली बार निकट UV बैंड में स्थानिक रूप से विभेदित सौर डिस्क। CME गतिशीलता सौर डिस्क के करीब 1.05 सौर त्रिज्या से, और इस प्रकार CME के त्वरण शासन में जानकारी प्रदान करती है जिसे लगातार नहीं देखा जाता है। अनुकूलित अवलोकन और डेटा वॉल्यूम के लिए CME और सौर फ्लेयर्स का पता लगाने के लिए ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस। बहुदिशा अवलोकनों का उपयोग करके सौर हवा की दिशात्मक और ऊर्जा अनिसोट्रॉपी को समझना। आदित्य एल 1 के साथ कौन से पेलोड भेजे जाएंगे। आदित्य एल 1 मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सूट ले जाता है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करता है।
सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIET पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेता है और यूवी के निकट सौर विकिरण भिन्नता को भी मापता है। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA पेलोड सौर पवन और ऊर्जावान आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करते हैं। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS एक विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स-रे फ्लेयर्स का अध्ययन करता है। मैग्नेटोमीटर पेलोड L1 बिंदु पर अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापने में सक्षम है। आदित्य L1 के विज्ञान पेलोड देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। VELC उपकरण भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु में विकसित किया गया है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे में सूट उपकरण, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद में एस्पेक्स उपकरण, अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम में PAPA पेलोड, सोलेक्स और HEL1OS पेलोड, UR राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु में, और मैग्नेटोमीट पेलोड इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला, बेंगलुरु में। सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के निकट सहयोग से विकसित किए गए हैं। आपको सवाल होना चाहिए कि अंतरिक्ष से सूर्य की स्टडी करना क्यों जरूरी है। सूर्य विभिन्न ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग रेडिएशन प्रकाश उत्सर्जित करता है। पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंग विकिरणों को रोकता है। चूंकि विभिन्न विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए पृथ्वी के उपकरण ऐसे विकिरण का पता नहीं लगा पाएंगे और इन विकिरणों पर आधारित सौर अध्ययन नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष से अवलोकन करके किए जा सकते हैं। इसी प्रकार यह समझने के लिए कि सूर्य से सौर वायु के कण और चुंबकीय क्षेत्र कैसे आते हैं। इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष के माध्यम से ट्रैवल करते समय माप एक ऐसे बिंदु से किया जाना चाहिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बहुत दूर हो यानी लिंगरिंग पॉइंट। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चंद्रयान 3 ने मून से कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी है उसका संक्षिप्त ऑल इन वन वीडियो जल्द ही आएगा, और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।